जय गुरुदेव। सृष्टि क्रम। बुद्धि में स्थित आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को जान सकती है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सृष्टि क्रम की वैदिक कालीन कल्पना का जो उल्लेख ऋग्वेदीय नासदासीय सूक्त में प्रश्न, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं बृहदारण्यक उपनिषदों में एवं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में मिलता है, उसके अनुसार यह सृष्टि प्रवाह अनादि है, जिसमें अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांड उदय अस्त होते चले आ रहे हैं। कल्प के आदि में अव्यक्त परम तत्व के सिवाय कुछ नहीं होता। सृष्टि का कार्य परमात्मा के संकल्प के अधीन होता है। ये सब बातें सर्वत्र एक समान कही गई हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बात स्पष्ट ही है कि सृष्टि के मूल में कोई अनंत शक्ति होनी चाहिए, जिसके व्यक्त होने पर सृष्टि का उदय और अव्यक्त हो जाने पर प्रलय हुआ करता है। शक्ति का अव्यक्त दशा से व्यक्त दशा में परिणत हो जाना मात्र सृष्टि का उदय है और कल्प के अंत में शक्ति के अव्यक्त दशा में विलीन हो जाने को प्रलय कहते हैं। यहाँ दिन से ब्रह्मा का एक कल्प और रात्रि से उतना ही लंबा प्रलयकालीन समय अभिप्रेत है, परंतु परम ब्रह्म जिसकी शक्ति के व्यक्त होने पर सृष्टि होती है और अव्यक्त दशा में लौट जाने पर प्रलय हो जाती है, स्वयं भी अव्यक्त है। वह अपरिणामी होने के कारण कभी व्यक्त नहीं होता। जब शक्ति व्यक्ताभिमुखी होती है, उस समय वह अव्यक्त चेतन ब्रह्म का शरीर बनकर चेतनवत कार्य करती है। इस दशा को प्रजापति हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसकी आत्मा स्वयंभू सच्चिदानंद परम ब्रह्म स्वयं है और शक्ति की व्यक्ताभिमुख दशा बुद्धि है। वह संकल्प करता है कि मैं सृष्टि करूं। सृष्टि असृजत सृजे विसृजामि इत्यादि सृज धातु के रूप हैं। सृज का अर्थ किसी वस्तु को अपने अंदर से निकालना या निस्सरण करना होता है, जैसे सूर्य से ताप का अथवा चुंबक से उसके रश्मि मंडल का निकलना। इसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्मा से उसके संकल्प के साथ शक्ति के रश्मि मंडल का निस्सरण होने लगता है, जो व्यक्त होकर अनेक रूपों में परिणित हो जाती है। व्यक्त होने पर शक्ति का जो प्रथम रूप है, उसे कहीं रेतस, कहीं आपह, कहीं प्राण, कहीं प्रकृति और कहीं शक्ति का नाम दिया गया है। जो प्रथम हुआ वह मन का रेतस तेज स्वरूप वीर्य था। उसकी रश्मियाँ रेतोधा थीं। वह ब्रह्म या शक्ति पहले असत अव्यक्त था। उस असत दशा से सत में व्यक्त हुई। वह निश्चय से रस था। पहले यह जगत आपह के रूप में ही था। उन आपह ने सत्य व्यक्त ब्रह्म को उत्पन्न किया। उसने सत्य ब्रह्म अर्थात प्रजापति को उत्पन्न किया। अर्थात आपह पहले अव्यक्त दशा में थे, फिर व्यक्त दशा में आए और वे ही सत्य ब्रह्म स्वरूप प्रजापति कहलाते हैं। पौराणिक भाषा में आपह को नारह कहकर उसमें आत्म स्वरूप ब्रह्म को नारायण कहने लगे। अर्थात नारह है अयन जिसके।
प्रलयकालीन अव्यक्त दशा में अथवा सृष्टिकालीन व्यक्त दशा में जो अवशिष्ट शक्ति निष्क्रिय रूप से सृष्टि का आधार बनकर रहती है, उसे वेदों में उच्चिष्ठ ब्रह्म और पुराणों में शेषनाग कहा गया है। उसी से सब रूप बन बनकर उसी में विलीन होते रहते हैं, इसलिए उसे प्रजापति भी कहा जाता है और वही मृत्यु भी है। ब्रह्म से उद्भूत इस संकल्प शक्ति को प्राण कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिकवादियों का अचेतन प्रकृति अथवा सर्जन शक्ति नहीं है, वरन सब चेतनाओं की आधारभूता संजीवनी शक्ति है। समस्त जड़ चेतन जगत उसी की परिणति के रूप हैं। वह आपोमयी कही जाती है क्योंकि आपोमयाः ही प्राणः, प्राण पानी के ही आधार पर रहते हैं। उसे समष्टि अथवा हिरण्यगर्भ प्राण भी कहते हैं। वह सत्व चेतन प्रधान है, इसलिए उसे समष्टि अथवा हिरण्यगर्भ बुद्धि भी कहते हैं। हमारी बुद्धियाँ अथवा चेतनाएं उसके अंश मात्र बुद्बुदा स्वरूप ही हैं। बुद्धि और बुद्धिमान अथवा प्राण और प्राणात्मा का तादात्म्य होने के कारण उसे ही प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सांख्यवादी उसे महत कहते हैं। प्रत्येक निम्न स्तर पर उक्त शक्ति के दो विभाग हैं, देह और देही, अर्थात प्रत्येक रूप का एक भौतिक देह और दूसरा आधिदैविक प्रतिरूप पुरुष होता है। प्रश्नोपनिषद में भौतिक रूप को भोगायतन रई और अधिदैव पुरुष को भोक्ता प्राण कहा गया है। प्राण ही प्रजापति है और प्राण ही देह, मन और इंद्रियों का रक्षक एवं संचालक है। आत्मा केवल असंग होते हुए भी उनके योग से अपने को भोक्ता मानता है। जिस प्रकार प्राण या रई ब्रह्म से उद्भूत शक्ति के कार्य हैं, आत्मा उस प्रकार उत्पन्न नहीं होती। वह स्वयं ब्रह्म ही है। जैसा कि ऐतरेयोपनिषद में कहा गया है कि वह ब्रह्म इस पिंड के कपाल की सीमा को चीरकर उसी द्वार से इसमें प्रविष्ट हो गया। इसलिए यह वियति नाम का द्वार आनंद का स्थान है और उसकी स्वप्न, जागृत तथा सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। यही बात बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में कही गई है कि यह आत्मा ब्रह्म ही है, कोई दूसरी नहीं है। भौतिक स्तर को अविद्या कहते हैं। अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव नहीं समझना चाहिए, वरन यहाँ अविद्या शब्द का प्रयोग अज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान के अर्थ में किया गया है, क्योंकि वह कारण ब्रह्म से खींचकर कार्य रूप जगत की ओर मनुष्य का लक्ष्य केंद्रित करती है, इसलिए उससे शांति नहीं मिल सकती। वह वृत्तियों को बहिर्मुख करके भोगों की वासना को उत्तेजित करने में सहायक होती है। अधिदैविक विद्याएं अपरा विद्या के ही अंग हैं, जिनकी ओर आधुनिक युग का लक्ष्य ही नहीं है। अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या को परा विद्या कहते हैं, परंतु वह अकेली परम शांति नहीं दे सकती। अधिदैविक विज्ञान दोनों का समीकरण करके मानवीय विकास के लिए पूर्णता प्रदान करेगा। यही कारण है कि अधिदैविक विज्ञान को भूलकर भौतिक विज्ञानवादी पश्चिम और आतंकवादी भारत दोनों ही आज
घोर अशांति के गर्त में पड़ते जा रहे हैं। संक्षेप में अध्यात्म और अधिभूत दोनों को जोड़ने वाला प्राण तत्व है और उसी का विज्ञान अधिदैव विज्ञान कहलाता है, जिसके बिना भौतिक स्तर का विज्ञान तो मृतकवत जीवन रहित है और अध्यात्म विज्ञान भी बिना धड़ के शरीर के समान है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं कही जा सकती। शक्तिमान का सामर्थ्य उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति के द्वारा ही प्रकाश पाता है। शक्ति रहित ईश्वर से सृष्टि होना विकल्प मात्र है। शक्ति विश्व का उपादान कारण है और शक्तिमान निमित्त कारण है। इसलिए ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण माना जाता है। ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति होती है और उसके स्पंदन का कार्य सारा विश्व है। इसलिए ब्रह्म ही सारे विश्व का एकमात्र कारण है। जय गुरुदेव।